इनर्शिया से ही कनेक्टेड है। मैंने कहा ना, एक नहीं 2 दिन, एकेडमिक में 3 क्लास लग जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाने में। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैसे तो होमवर्क जो कल दिया था वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया, और होपफुली जिसने किया होगा उसका हो भी गया होगा। लेकिन अभी मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन इसका, और ये भी बता दूं कौन सा सवाल आया होगा तेरे में, कि एन पार्टिकल है ना, एन पार्टिकल है, R1 R2 R3 दूरी पे पड़े हुए हैं, है ना, यही था ना। देख ले, ये भी मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन। इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं बेटा। मेरी तो जैसे मेरी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन सीरियसली मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं। जब मैं इतू सा था, है 2007 से पढ़ा रहा हूं मैं। ऐसा लगता है एक जवान हैंडसम है, हाय रे मेरी जवानी मेरी सुखी सुखी जाए, मेरी जवानी लुट गई पढ़ाने में। चलिए, रेडियस ऑफ जायरेशन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और देखिए क्या चीज है ये, क्या 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 कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन में आपको एक बार फिर से शक्तिमान बनना है। जैसे सेंटर ऑफ मास में भी एक बार आपको शक्तिमान बनाया था। शक्तिमान बॉडी को निचोड़ के, ताकत लगा के निचोड़ के एक करनी थी ना, है ना। ऐसे यहां पे क्या करना है, जैसे सपोज करिए ये एक रॉड है, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं इसको, एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूं। ये रहा हमारे पास रॉड, ठीक है। और हम सब जानते हैं यदि रॉड इस एक्सिस के अबाउट घुमाई जाए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/12 आता है ना, ठीक है। जिसमें m क्या है, रॉड का मास, l क्या है, रॉड की लेंथ। सपोज करो इस एक्सिस का नाम है AB, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जान दिया। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये सिखाया जाएगा कि आप ना करिए बॉडी कैसी भी हो, स्फीयर हो, रॉड हो, सिलेंडर हो, उसको निचोड़ के, समझ गए क्या करना है, गोली बना लेनी है। यानी सारा मास उस गोली पे इकट्ठा कर लेना है। ये m मास पूरी रॉड पे फैला हुआ है, पूरी रॉड की लेंथ पे फैला हुआ है। मान लो रॉड की लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो ये m मास 50 सेंटीमीटर पे फैला हुआ है। आपको क्या करना है, शक्तिमान बन जाना थोड़ी देर के लिए, और पूरी रॉड को, है ना, राक्षस या शक्तिमान बन के कर लिया, गोली बना ली। अब बताइए, यदि एक्सिस आपकी AB, यदि AB एक्सिस, ठीक है, आपने रॉड को निचोड़ के गोली बना दी, गोली बना दी, उस गोली का मास कितना होगा, उस गोली का मास क्या होगा, मास वही होगा जो रॉड को ही तो कंसंट्रेट किया है। अब उस गोली को ऐसी जगह रखिए, ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखिए, उस गोली को रख दिया। बताइए इस गोली का मास क्या होगा जो इस सिस्टम का था, यानी m। अब उसको एक ऐसी जगह रख दीजिए, एक ऐसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रख दीजिए, माना ये डिस्टेंस मैंने बोल दी k। व्हाट इज k हियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट गोली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रख दी के। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कहता है k यानी रेडियस ऑफ जायरेशन। ये एक ऐसी डिस्टेंस होती है, ये एक ऐसी इक्विवेलेंट डिस्टेंस होती है, ये एक ऐसी इमेजिनरी डिस्टेंस होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन at which if entire mass of the system is supposed to be concentrated, it is supposed to be concentrated। सारी रॉड को या सारी बॉडी को निचोड़ के रख दो तो इससे भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए जो इसका आ रहा था, इस कैलकुलेशन से भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए जो इसका आ रहा था। मतलब यानी देखो, रॉड जब इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो कितना आ रहा है, ml²/12। इस रॉड को निचोड़ के एक ऐसी डिस्टेंस चुनिए, एक ऐसी डिस्टेंस ढूंढिए। भाई डिस्टेंस यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, नहीं, एक ऐसी डिस्टेंस पे ढूंढिए जहां पर रखते ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली वही आए जो इसका आ रहा था। यदि इस फिगर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और इस फिगर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि बराबर आ रहे हैं तो ये जो के है इसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे। और समझाता हूं, एक दो एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आएगा, वेट करना। देखिए अब बताइए, यदि मैं आपसे कहूं ये फिगर नहीं देखना, सब ये देखना है, सिर्फ ये, उसे देखो ही मत, तो आप क्या कहोगे, सर सिस्टम में तो एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है ना, उसका मास कितना है m, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है k। तो जब ऐसी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो m1r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि दूसरा पार्टिकल है ही नहीं, सिर्फ एक बार लगाओगे। सिस्टम में जब एक ही पार्टिकल है तो एक ही बार फॉर्मूला लगाओगे। तो बताइए m का रोल कौन प्ले कर रहा है m, और r का डिस्टेंस कौन प्ले कर रहा है k। तो यानी
इस समय इस फिगर को देख के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यही तो लगाओगे, ठीक है। और इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/12, ठीक है। यदि ये मान लो ये वैल्यू आई की वैल्यू आ रही है 50 और इस आई की वैल्यू भी 50 आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस के है, ये जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलेंगे। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये और ये बराबर आने चाहिए, यानी mk² और ml²/12 क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो बताना m से तो m कट जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, L/√12। उसको सॉल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4 के बारे L/2√3। दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। मेरी बात समझिएगा। अच्छा एक मिनट दोबारा से खेलते हैं। ये रही एक एक्सिस है भी, ठीक है। ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा और इसको मैंने, सिर्फ एक पार्टिकल है, पूरी रॉड निचोड़ के, यानी पूरी रॉड को कंसंट्रेट m मास, उसको L/2√3 डिस्टेंस पे रख दिया, या L/√12, ये डिस्टेंस इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/√12 डिस्टेंस पे रख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। अब ये पार्टिकल रह जाता है तो बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लगेगा, mr²। एक ही पार्टिकल है, r का रोल कौन प्ले कर रहा है, L/√12, उसका स्क्वायर, आंसर कितना आ रहा है, ml²/12। अब बताइए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वही आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि ये और इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये और इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है, तो इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जाइरेशन पुकारने लग जाते हैं। तो लो मैं एक डेफिनेशन देता हूं, अभी और एग्जांपल करेंगे, दिमाग में घुसने लगेगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन, इट इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा सेंटर ऑफ मास और इसमें सबसे बड़ा अंतर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज होना शुरुआत में लाजमी भी है, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन आती है, इट इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट विच इफ एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। क्योंकि इतनी लैंग्वेज से उनको ये भाव आने लगता है कि शायद सेंटर ऑफ मास है। नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ मास एक कोऑर्डिनेट होता है, एक पॉइंट होता है जहां पे सारा मास इमेजिन किया जाता है। ये एक डिस्टेंस है जहां पे सारा मास इमेजिन किया जाता है। लेकिन अभी एक अंतर और है, it is that perpendicular distance from axis of rotation at which if entire mass of the system is supposed to be concentrated, then it will give same moment of inertia as the system has before। कंसंट्रेट करने से पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था, यदि इस कैलकुलेशन को करके भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ जाइरेशन है। चलिए एक सवाल और करते हैं, और आएगा समझ में। जैसे सपोज करिए, इसको मिटा देता हूं मैं, एक सवाल और करते हैं, ताकि एक दो और करेंगे ना तो और समझ में आएगा। मान लो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, मान लो ये रॉड है और इसको मैं ऐसे नहीं घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं। दिस इज एक्सिस ए बी, रॉड का मास है, रॉड की लेंथ एल। तो हमने कल सीखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कि इस समय इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा होगा ml²/3 आ रहा होगा। आ रहा था ना, याद हो तो याद, नहीं तो पन्ने पलट के देख लीजिएगा। जब रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आएगा। अब आपसे कोई पूछेगा इस रॉड की इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालो। दोनों में समानता क्या है, दोनों में रॉड है, लेकिन जैसे ही एक्सिस चेंज हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो एक्सिस चेंज होने पर रेडियस ऑफ जाइरेशन भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए आपसे पूछा इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालो, तो आपको करना क्या है, शक्तिमान बनना है। आपको ये रॉड निचोड़ के, पूरी रॉड को गोली निचोड़ के यहां रख दी। पता है इस गोली का मास कितना होगा, m। उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के डिस्टेंस पर रख दीजिए बस। तो ये के, अब बताओ इस फिगर को यदि हम देखेंगे तो इस फिगर में सिर्फ एक ही पार्टिकल है, और एक ही पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि k² है। इस k को हमने कहा तुझे यदि अपने को रेडियस ऑफ जाइरेशन वाली इज्जत चाहिए, कैसे कहा तुझे चाहिए कि हम तुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन बोले, तो तेरी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। तो बताना फॉर द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन या फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, mk² से निकलने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ml²/3 से निकलने वाला रेडियस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, सेम। तो m से m कट गया, k इक्वल टू आ रहा है L/√3। और यहाँ होशियारी नहीं पहननी की प्लस माइनस, डिस्टेंस है तो नेगेटिव क्यों लेंगे हम भाई। तो इस फिगर में इस एक्सिस के अबाउट उस रॉड का मोमेंट वो रेडियस ऑफ जाइरेशन L/√3 आ रहा है। अच्छा एक बार उस k की जगह L/√3 रख के देखो, इस k की जगह L/√3 रख के देखो,
क्या आ रहा है आंसर? वही आ रहा है, नहीं आ रहा? सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते ही उस डिस्टेंस को है, उस स्मार्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, उस स्मार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं, जहां पर यदि सारी बॉडी इकट्ठी कर दी जाए, इमेजिन की जाए, सपोज की जाए कि हमने उसे निचोड़ के वहां रख दी है, देन सिस्टम ना सिर्फ एक पार्टिकल में बदल जाएगा, और एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर। बस शर्त इतनी है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए तो हम इसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर और एग्जांपल लेते हैं, आएगा समझ में। मैं बार बार बोलता जाऊंगा, दिमाग में डाल के जाऊंगा आज, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, आपसे कोई पूछे रॉड की रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो, सवाल ही गलत है। आप पूछोगे किस एक्सिस के अबाउट, जैसे आपसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो ये भी तो सवाल गलत है, सर किस एक्सिस के अबाउट। मान लो तीसरा एग्जांपल, ये डिस्क है ऐसे, ये डिस्क है ना, और ये ऐसे घुमाऊं, सबको पता है ऐसे घुमाने पर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आता है। जब रॉड इस अंदाज में डिस्क जब इस अंदाज में घूमती है ना, इसमें m क्या चीज है? रॉड का मास। आप बस उस सिस्टम का मास पकड़िए। अब आपसे कोई पूछेगा डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, वो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालिए। तो अब आपको करना क्या है? शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्ति, गोली निचोड़ ली उस एक्सिस के, भगवान जाने कितनी दूरी पे रखना है कि सारा मास इकट्ठा कर दो। अब सिस्टम में क्या हो गया? एक ही पार्टिकल बन गया। अब ये पार्टिकल यदि घूमे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बोलो, m²। इस फिगर को देखने पर, इस पार्टिकल इस फिगर को देखने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m² ही आएगा। अब ये चाहता है कि यार मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन वाली इज्जत चाहिए, बिड़ू अपने को चाहिए फुल इज्जत, है ना। तो इसको इज्जत तब मिलेगी जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि दिमाग लगा के आप ये देख सकते हो, चलिए कोई नहीं मैं कर देता हूं, m² इस कैलकुलेशन से निकलने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस कैलकुलेशन से निकलने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होना चाहिए? सेम। तब इसको मिलेगी फुल इज्जत। तो k कितना आ रहा है? r/√2, यानी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगी r/√2। एक बार और डेफिनेशन सुनिए, रेडियस ऑफ जायरेशन के यानी इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन at which if entire mass of the system is supposed to be concentrated, then it will give the same moment of inertia, it will give same moment of inertia as the system has before, जो सिस्टम का पहले था। चलिए, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, आ रहा है ना रेडियस ऑफ जायरेशन? तो चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा और आप आंसर बताइएगा। ये रहा एग्जांपल, यदि ये डिस्क है और डायमीटर के अबाउट घुमा रहा हूं, ठीक है, बताइए रेडियस ऑफ जायरेशन निकालिए इसकी। कोशिश एक बार मेरी तरफ से, एक बार और कोशिश, जिसका नहीं आया। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्क जब ऐसे घूमती है, देखो ऐसे घुमा रहा हूं आज, ये तो याद है कल का? नहीं, डिस्क को जब ऐसे घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/4। कल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला था, याद करो। जब डिस्क डायमीटर के अबाउट घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। अच्छा, अब कितने लोग निकाल लेंगे? चलो एक बार और ट्राई करिए। चलिए, कसम खा रखी है कि नहीं करेंगे हम। चलिए अब देखिए, डिस्क जब डायमीटर के अबाउट घूमती है तो mr²/4 उसका, जतिन थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, √4 लिखा है तूने, ठीक, तो √4 तो निकाल ले। मैंने तो √3 इसलिए नहीं निकाले थे, वो निकलता नहीं है। √12 इसलिए नहीं छोड़ दिया क्योंकि √12 पूरा नहीं निकलता, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। हाँ, तो देखिए, नाउ इक्विवेलेंट, शक्तिमान बनिए, सारी डिस्क का मास निचोड़िए, वंशिका 2mr²/2, 2mr², आई डोंट नो ये क्या आया है। तो देखिए, अब सारी बॉडी को निचोड़ के एक ही जगह रख दीजिए। बेटा अब तो आसान लगना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, आपको निचोड़ के एक जगह रख देनी है और इस डिस्टेंस को रख लीजिए। क्या बोलना है आपको? के, और जब सिस्टम में एक पार्टिकल रह जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? m² mr² होता है, वो r का रोल के प्ले करता है, बस, ठीक है। अब इसको चाहिए रेडियस ऑफ जायरेशन वाली इज्जत, तो हमने कही तुझे इज्जत तब मिलेगी जब तू वही काम करके देखा। तो यदि ये और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाए, m² = mr²/4 बराबर आ जाए, तो m से m कट गया, k बराबर आ गया r/2, इस बार r/2 आ गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कम्स आउट टू बी इन दिस सिनेरियो
r अपॉन 2। देखिए आप लोग कहां गलती कर रहे थे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है हमको, रेडियस ऑफ जायरेशन r अपॉन 2 इस वाले सीन में, जबकि डिस्क ये थी, डिस्क ये भी थी। तो आप ये भी ध्यान रखना, रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। चलिए एक और सवाल का जवाब देते चलो, मुझे दे तो चलो, जब तक कोई भी एक क्वेश्चन। अच्छा चलो एक मजे, सबसे आसान सवाल, ये रिंग है, रिंग रिंग रिंगा, ऐसे घुमा रहे हैं जल्दी से, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, के कितना है इसका, टिक टिक 1 2 3 4 5, खत्म, किसी का नहीं आया। भूमिका सेकंड का आ गया, सुहानी का आ गया, हर्ष का आ गया, इस बार भूमिका सेकंड, फर्स्ट रही, कोई नहीं। तुषार वेरी गुड, कुछ लोग को हिट कर गया है दिमाग में। ये रिंग है बेटा, रिंग है ये। देव गड़बड़ हो गई, अक्षरा डी, आरबॉन गलत। यार आई डोंट नो क्या गलती। अच्छा चलो मैं फिर से बताता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहा नहीं समझा पा रहा। ये क्या है, रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस दे रखी है, ये कौन सी एक्सिस है, डायमीटर थोड़ी नहीं है ये डायमीटर नहीं है। अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर आता है, जिसमें एम है रिंग का मास, आर है रिंग की रेडियस। अब शक्तिमान बन के पूरी रिंग को निचोड़ के गोली बना के रख दीजिए। इस गोली का मास कितना होना चाहिए, एम। इसको कितनी डिस्टेंस पे रखना है, के। अब केवल इस फिगर को देखें हम इंडिविजुअली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एम के स्क्वायर आना चाहिए। अब के कह रहा है मुझे यार प्लीज रेडियस ऑफ जायरेशन की इज्जत दे दो, वो इज्जत तब मिलेगी भैया जब तू अपना आंसर एग्जैक्टली पहले जैसा दे दे। तो आप देखिए के तो बिल्कुल आर आ गया ना, इतना आसान था, के इक्वल टू आर। तो इस बार रेडियस ऑफ जायरेशन आर आ रही है। चलिए अच्छा ये वाला बताइए, अब ये थोड़ा कठिन करते हो, रिंग है ये रिंग है, और इस एक्सिस के अबाउट हम इसे घुमाएंगे। टेंजेंट ध्यान रखना कैसी टेंजेंट है ये, मैं आप फ्लो कर दिखा देता हूँ। ये ऐसी वाली टेंजेंट है, कल बताया था ना, टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी, मैं फिलहाल ये वाली टेंजेंट दे रहा हूँ, ये वाली टेंजेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताइए इस सिनेरियो का, ये रिंग है, रेडियस आर है, मास, अब आप खुद बुद्धि लगाइए कि अब इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आएगी। आई एम वेटिंग। चलिए अब इसमें क्या है, ये जो एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, ये रही टेंजेंट, ये ऐसे घूमेगी। अब ये स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं है, तीसरा वाला आ रहा है किसका, देव का। चलिए देखते हैं ऐसे। अब ये स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं है, तो पहले इसका निकाल लीजिए, रेडियस ऑफ जायरेशन तो तब कर पाएंगे। अब आ जाओ, रिंग है ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो ना, ये वाला जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है, ये वाला निकालना है। तो एक काम करो, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिट होती हुई दिख रही है, तो आई ए बी इक्वल टू क्या होता है, इस ए बी का नाम एक्सिस दे दूं, ए बी, वो होता है आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाले तो सही, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना रिंग का, प्लस एम एच वन, इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आर। तो इसका मतलब प्लीज बेटा समझिएगा, रिंग जब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो इस एक्सिस के अबाउट, अब इसे मिटा दूं मैं इसका, तो ठीक है इसे मिटा देता हूं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है वो 2mr स्क्वायर आ रहा है। पहले तो हमने एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। इसे मिटा देता हूं मैं अब, ठीक है। अब नाउ अब शक्तिमान बन के इस पूरी बॉडी को निचोड़ के समवेयर ऐसी जगह रख दो जिस डिस्टेंस को हम के बोल देंगे, और ये हो गया मास कैपिटल एम। अब ऐसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर ही तो आएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन तब बोली जाती है कि जब ये और ये बराबर आए, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 2mr स्क्वायर आ जाए। तो एम से एम कट गया, के इक्वल टू आर रूट 2। तो विजेता ये रहे बेटा, ये ठीक रहा। अब आप देखिए कहां गड़बड़ हो रही है आपसे, क्योंकि हर बार रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट एक ही है। यदि आप अब भी गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आरएचएस वाली चीज आपसे नहीं हो पा रही, आरएचएस वाली चीज एक से नहीं हो पा रही। अब रेडियस ऑफ जायरेशन में एक बात समझ में आई इतने सवाल में, कि आपसे कोई पूछे किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप बोल दो एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, एम के स्क्वायर।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, एम के स्क्वायर। वैसे तो ये बदतमीजी है लेकिन ठीक तो है ही ना, क्या पता होना चाहिए, एम के स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, एम के स्क्वायर। इसका बताओ, एम के स्क्वायर। इसका बताओ, एम के स्क्वायर। चलिए अब एक सवाल देता हूं जो जनरली रेडियस ऑफ जाइरेशन में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत 99.99 वो सवाल आपके में आएगा ही और आ भी गया। देखिए इसमें एक एग्जांपल और दे रहा हूं। ये एक्सिस है और सिस्टम में एन पार्टिकल है, रिजिड बॉडी में एन पार्टिकल है। ये R1 दूरी पर है, एक R2 दूरी पर है, एक R3 दूरी पर है, सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक R4 दूरी पर है, ऐसी एक Rn और पार्टिकल के लिए डॉट डॉट लगा दिया। बस अंतर यह है कि इसमें जो पार्टिकल है सबका मास एक जैसा है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ईच ऑफ मास m। इसका भी मास m, इस पार्टिकल का भी मास m, इधर जो पार्टिकल रखा है m, इसका भी m, इसका भी m। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ईच ऑफ मास m, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो शुरू हो जाओ, करके बताओ। कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन इक्वल टू k इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? मैं अब ऐसे मत टाइप करो, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। एक आ रहा है भूमिका का, एक शुभम का, एक प्रियव्रत का, एक उत्सव का, एक भूमिका सेकंड का। पहले ये पूछ रहा हूँ हर्ष उपाध्याय का, देव बंसल का, इतने सारे वोट डल गए, इतने सारे, कई सारे लोगों का आंसर ये आ रहा है। वंशिका का भी यही आ रहा है, जतिन का भी यही आ रहा है, सर शिवेश का थोड़ा अलग आ रहा है, तुषार का भी यही आ रहा है। अब इतने सारे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। एक शिवेश का अभी तक जो आया है वो ठीक। और कोई रिप्लाई करना चाह रहा है क्या? सर आप केवल शिवेश की तारीफ कैसे कर सकते हो? ठीक है मैं बताता हूं, आप आंसर देख लीजिए। ये एक्चुअल में जो के आएगा वो ये आएगा। मैं रीजन बताता हूं जो कॉमन गलती हो जाती है। अब डिनोमिनेटर में एन और आएगा, एन और आएगा। अब बताता हूं क्यों। देखिए आपसे जो गलती हुई वो मैं बताता हूं। डेफिनेशन अब भी वही है, ये ठीक है आंसर। ये क्यों गलत है अभी सामने आ जाएगा। ये रही एक्सिस, सारे पार्टिकलों को निचोड़ के एक जगह रखना है, सारे पार्टिकलों को कितनी डिस्टेंस पर रखना है, के डिस्टेंस पर, है ना। बस आपसे जो गलती हुई ना, सारे पार्टिकलों को निचोड़ के रखोगे तो इसका मास m नहीं है, इसका मास m इक्वल टू m इंटू n होगा, या नहीं होगा? सोचो, यहां सोचिए जो गलती हुई आपसे। जब मैं सबको निचोड़ के रखूंगा, गोली बनाऊंगा, तो ये मास थोड़ा बढ़ा हुआ कैपिटल M होगा। अच्छा इसका मास स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, सबका मास स्मॉल m है। अब सबको मिला दिया तो n पार्टिकल हो गई है, तो टोटल मास तो यही हुआ कि नहीं हुआ? ये गलती हुई है आपसे, तो कॉमन मिस्टेक है। ये m आएगा क्योंकि मैंने क्या बताया, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट विच इफ एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो एंटायर मास m इक्वल टू दिस हो गया। अब आ जाइए, तो अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप कर जाओगे, बताइए यदि हम इस प्रोसीजर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो स्मॉल m R1 स्क्वायर, स्मॉल m R2 स्क्वायर, स्मॉल m R3 स्क्वायर प्लस स्मॉल m Rn स्क्वायर, इस वाले प्रोसीजर से निकालते तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कॉमन आ गया? m। वो इसलिए कॉमन आ गया क्योंकि सवाल में दिया हुआ था सारे मासेस सेम है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया। अब इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो m के स्क्वायर यही तो लगेगा। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका मास इंटू इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन ये m किसके बराबर है? स्मॉल m इंटू n, ये सोचिए, ठीक है ना। ये m स्मॉल m इंटू n है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये, या फिर ठीक है ये और ये बराबर आना चाहिए। n क्या है? n माने n नंबर ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन बोला था ना मैंने, n माने नंबर ऑफ पार्टिकल। अरे 1 2 3 4 5 जितने पार्टिकल होंगे,
नंबर ऑफ पार्टिकल 10, 20, 30, 40, 50, तो सबको मिलाओगे। अच्छा जैसे 50, ये 1 किलो का, 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 तो जब सबको इकट्ठा करोगे तो ये तो 50 किलो का होगा ना, ये तो 50 किलो का होगा ना देव। 50, यदि 50 है तो चलिए, तो बताना इस डेफिनेशन से और इस डेफिनेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, सेम। तो m फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, कैपिटल M इंटू के स्क्वायर, ये स्मॉल m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर आना चाहिए। अब इस कैपिटल M को मिटा के क्या लिख दूं मैं, ये, तो m से m कट गया तो k स्क्वायर आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n, और k निकालना है तो ये रूट हो जाएगा, ये होगा। अच्छा रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना क्या यूनिट होगी। अब मैंने उंगली करी है ना, तो आप यही सोचोगे अरे रेडियस ऑफ जाइरेशन डिस्टेंस है, डेफिनेशन सोचो, इट इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे भी डिस्टेंस ही निकलेगी, इससे भी डिस्टेंस ही निकलेगी, कर लेना। r डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन n डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट निकालोगे डिस्टेंस, तो इट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन मींस डिस्टेंस, डायमेंशन l होगी इसकी। ओके चलिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन से आपको यह सुविधा मिल गई कि आप कोई भी किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो आप बोल सकते हो एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, यूनिट डायमेंशन मैंने बताई दी। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करें, थोड़ा सा मोमेंटम और दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज थोड़ा सा काम आपको देता हूं, एक लिस्ट बना रहा हूं, ये मान के चलो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसकी एक छोटी सी समरी दे रहा हूं न्यूमेरिकल पर्पज से। देखिए एक हमने पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, और ये टेबल बस देखते चलो, नोट्स में मैंने दे रखी है, बढ़िया बढ़िया टेबल बनी हुई है, आप सिर्फ देखते चलो। नहीं मैं थोड़ा और बढ़ा के दूंगा, ट्रांसलेटरी मोशन हाँ एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन मेरे में थोड़ा और ज्यादा एक दो चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। एक है रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन। आइए उस लिस्ट को आप पूरा कर देते हैं, पूरा कर ही देते हैं उस लिस्ट को। ठीक है, सबसे पहले बताइए यहां क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपना एक पर्सनल फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, दूसरा यहां पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी, तो यहां उसकी जगह क्या आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। बचपन से पढ़ते हैं यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो एस अपॉन टी यूज कर लेंगे, और यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस निकालते हैं फिर हम एक्यूरेसी के लिए, याद है ना। तो अब बताइए मिलता जुलता फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी और ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। कितना सिंपल है, ये कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूं। ये फॉर्मूला पढ़ के आए, ये यहाँ पे ये हो चुके हैं, इनकी शकल ये हो चुकी है। तीसरी बात, ए होता था यहां, ठीक है, और ए को लिए बचपन में सीखा था v माइनस यू अपॉन टी, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो dv अपॉन dt। तो यहां लीनियर एक्सीलरेशन की जगह क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा एक और चीज, एंड v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब v और ओमेगा में ये रिलेशन और होता है, इस लिस्ट में ये चीज और लिख दूं, एंड v के थ्रू ओमेगा या ओमेगा के थ्रू v ऐसे निकाल सकते हो। तीसरी बात पता ना, ए की जगह अल्फा आ जाता है, ठीक है, अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला बना लो यहां से, ये चेंज इन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एफ और आई भी लिख सकते हो इच्छा हो तो, अपॉन टाइम टेकन। लेकिन यदि देखो मैं याद करा दूं, यदि कोई बंदा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये बढ़िया फॉर्मूला है, नो डाउट, नहीं तो फिर ये एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है। यदि एक्सेलरेशन तमीज का नहीं है, ब्रेक, तब फिर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। यूनिफॉर्म है तो फिर बढ़िया, कोई बात नहीं, फिर हम उस समय इंस्टेंटेनियस लगाते हैं, ऐसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा अपॉन dt, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाता है, आर बाहर आ जाता है अल्फा, तो ये इन दोनों में रिलेशन है, लिंक आपस में। चौथा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, चौथे फॉर्मूला आपने पास में पढ़े, इस चैप्टर में तो नहीं, पहले पढ़ा चुका हूं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। तो बताइए यहां पे वो फॉर्मूला की शेप क्या हो गई, v की जगह ओमेगा, u की जगह इनिशियल एंगुलर स्पीड या ओमेगा एट इंस्टेंट जीरो, इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा टी। देख रहे हो, वही 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 धुन चल रही है, धुन वही है, ठीक है। एस की जगह थीटा, इसकी जगह ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और था, अपने आप बना लेना उसे, एस एंथ का फॉर्मूला था, एस एंथ का फॉर्मूला, सोचना वो यहां क्या हो जाएगा, वो अपने आप बना लेना, ठीक है। ये लिस्ट में इतनी जगह भर गई, मैं आगे ऐड कर देता हूं। इधर ट्रांसलेटरी, ये ट्रांसलेटरी मोशन और ये रोटेशनल मोशन उसी लिस्ट में। 5वां पॉइंट और देखिए, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे टॉर्क, मतलब F बराबर ma, पढ़ा था कि नहीं, फोर्स। तो फोर्स की जगह यहां क्या आ गया था, अच्छा एक मिनट और, यहां पढ़ते थे मास इनर्शिया, यहां पढ़ते हैं हम, बोलो बोलो क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिग्मा mi ri स्क्वायर से। और ये हर बॉडी का अलग अलग होगा, ये भी आपको पता है, वो लिस्ट अलग से याद करनी पड़ेगी आपको कि रिंग का इस एक्सिस के अबाउट इतना होता है, डिस्क का इतना होता है, सिलेंडर का ये होता है, स्फीयर, वो एक सेपरेट लिस्ट है, वो मैं इस लिस्ट में नहीं घुसा रहा हूं, ठीक है। फिर छठी बात, फोर्स। फोर्स कहता है मेरे पास मां है ma, तो यहां वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, बोलो, टॉर्क, और m की जगह आई और a की जगह अल्फा हो जाता है ना। एक और, इन दोनों में भी एक रिलेशन है, टॉर्क बराबर r क्रॉस f, ये इन दोनों में रिलेशन है, एक और, यानी टॉर्क का फॉर्मूला। और एक और चीज है, सस्ता वाला, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपके बेटा श्री राम जी के तरकश में कई सारे तीर थे ना, तो दुश्मन को देख के चलाते थे। तो जब लड़ाई होती है जंग में, तो ये थोड़ी नहीं है सामने से चींटी आ रही है तो हर बार तोप चला दो, चींटी आ रही है तोप धूम, बंदूका छोड़ दो धूम, हर बार रॉकेट ही छोड़ोगे किसी को मारने के लिए। एक आदमी आ गया उसके लिए ओ रॉकेट निकालो, रॉकेट निकालो, मिसाइल निकालो, सामने एक आदमी आ रहा रॉकेट, तो आपके पास हथियार कई सारे होने चाहिए। सामने एक आदमी आ रहा है, गोली मार दो, ढहना ढहना बस। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं जो आपके दुश्मन को देख के चलाए जाते हैं। ये भी है, दुश्मन कैसा है, ये कैसा है, ये ठीक है। 7वां फॉर्मूला, और कोई याद आ रहा है आपको टॉर्क का? मेरे तो यही फिलहाल ये याद आ रहे हैं। फिर एक लीनियर मोमेंटम था mv, तो यहां क्या हो गया था बोलो, L इक्वल टू आई ओमेगा हो गया था कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। फिर इसमें भी और भी फॉर्मूले थे, L वेक्टर का था R क्रॉस P, था कि नहीं था, ये इन दोनों में रिलेशन था। फिर एक एंगुलर मोमेंटम लाइट, L इक्वल टू एम बी आर, कंडीशन अप्लाइड थी, यदि सर्किल में घूम रहा है, ठीक है ना, वो लाइट। और एक और था एरियल वेलोसिटी जो सीखी थी हमने, मैं भूल गया, L इक्वल टू 2m, शायद यही था, 2m dA अपॉन dt, ये एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए था। लेकिन फिलहाल यदि मैं कनेक्शन ढूंढूं इन दोनों में तो वो यही है, बाकी के फॉर्मूले इस चैप्टर में सीखे वो अलग है, लेकिन एग्जैक्टली ये बस। फिर एक और फॉर्मूला बताना, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था ना, था कि नहीं था, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां फोर्स की जगह ले ली थी टॉर्क ने ले ली थी, और dl अपॉन dt, सेम कॉन्सेप्ट था ना। फिर इसके बाद यहां पे था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ p लीनियर मोमेंटम। क्या था, यदि किसी सिस्टम पे फोर्स नहीं लगाई जाए तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां क्या टॉपिक आ गया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L। पहले इतना स्क्रीनशॉट मारने मान लीजिए, क्योंकि मेरी बोर्ड भी भर गया, अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है। कंजर्वेशन ऑफ P पढ़ लेना दोबारा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तो सिस्टम का मोमेंटम एज इट इज रहता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सेम, एंगुलर मोमेंटम के लिए फिजिक्स थी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, अब थोड़े से और रह गए आपको ना, न्यूमेरिकल करने के लिए मोमेंटम मिल जाएगा अब आपको 10th 10वां। और कुछ याद आ रहा है? चलिए काइनेटिक एनर्जी को उठाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ ट्रांसलेटरी हाफ mv स्क्वायर होता है,
तो यहां क्या निकला था बोलो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहां पर पी का सिंबल एल हो गया, एफ का सिंबल टॉर्क हो गया, तो यहां सिंबल में तो अंतर नहीं है, फिर यहां पी और आर लिख देते हैं बस, हो गया अलग सिंबल। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज बताता हूं आपको, 11 छतरी के अंदर 2 मंकी, इस डायलॉग से कुछ याद आ रहा है? छतरी के अंदर 2 मंकी, किसी को याद आ रहा है कुछ? मैं कभी कभी कुछ नहीं याद आ रहा, चलो छोड़ो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा देव को याद आ गया, ठीक ठीक ठीक, छतरी के अंदर 2 मंकी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर नीचे, तो नीचे एम का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी एम का मल्टीप्लाई, ये एम इसमें घुल के स्क्वायर कर देगा इसको, पहले इतना समझ में आया? तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन हुआ करता था, तो यहां पे भी बन जाएगा। बताना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है, इसमें भी ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आई का मल्टीप्लाई ऊपर आई का मल्टीप्लाई, ये आई इसमें जाके स्क्वायर हो जाएगा। अब आई ओमेगा क्या होता है बोलो, एल, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, ऊपर को एल स्क्वायर लिख दो आई, तो आप देखो ये भी कितना सिमेट्रिकल फॉर्मूला है। मतलब इन शॉर्ट पेपर में क्यों करोगे ये आप, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी की जगह एल हो गया, एल स्क्वायर 2i, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। आइए 12, यहां वर्क डन का फॉर्मूला होता है, पहले देखो स्मॉल वर्क डन निकालते हैं कायदे से, एक्यूरेसी के लिए हमेशा छोटी छोटी हरकतें करनी चाहिए, एफ डॉट डी एस, टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ये टोटल वर्क डन निकालने का असली फॉर्मूला था। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी था। स्पेशल केस क्या था, यदि आपका फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, तो बताना इंटीग्रेशन के नियम कानून क्या कहते हैं। आप एफ को बाहर निकालिए, फिर भैया जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, एस। ये बात आपको 11वीं में आके पता चली कि जिस फॉर्मूले से हम बचपन से खेल रहे थे, ये तो कंडीशन अप्लाइड वाला था। ये तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होती है, वरना असली फॉर्मूला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले होते हैं हमारे। अब जैसे यहां पे ये फॉर्मूला, वैसे यहां पे भी एक और फॉर्मूला है। यहां बस इतना ध्यान देना, किसी को याद हो तो टॉर्क डी थीटा, ये मैं बताऊं कहां मिलेगा आपको टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। जब टॉर्क के सारे सवाल में करा चुका था, तो एक हेडिंग थी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, वहां ये डराइव हुआ था। अब एक गलती याद रखना, जो कंफ्यूजन, यहां डॉट आता नहीं है, यहां डॉट नहीं आता है। डेरिवेशन को दोबारा से देखोगे तो समझ जाओगे डॉट खत्म हो चुका था। तो फॉर्मूला काफी सिमेट्रिकल है, एफ की जगह टॉर्क आ गया, डीएस की जगह डी थीटा आ गया, एक डॉट ही तो नहीं आया है। फिर यहां पे भी यदि टोटल वर्क डन निकालना है तो ऐसे निकलेगा, ये असली फॉर्मूला है। और यहां पे भी स्पेशल केस, यहां पर भी स्पेशल केस, यदि बाई चांस आपका टॉर्क कांस्टेंट हो, यदि टॉर्क आपका बदल ही नहीं रहा हो, कांस्टेंट हो, तो टॉर्क को बाहर ले लेना, और जैसे ही टॉर्क को बाहर लोगे तो बताइए इसका इंटीग्रेशन तो खत्म, हटा सावन की हटा टॉर्क थीटा। यानी जो कहानी हमने पहले पढ़ी थी वही कनेक्शन आ रहा है। ओके चलिए, अभी और एक दो और रह गए जो मुझे लग रहा है, फिर खत्म ही है ये लिस्ट। 12 हो गया, 13वां देखिए। यहां ध्यान है, वर्क एनर्जी थ्योरम थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। यदि वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते थे तो ऐसे यूज करोगे, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हियर आल्सो वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां पर भी फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही लगेगा, यहां पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। लेकिन यहां वर्क कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से, और स्पेशल केस हुआ तो इस फॉर्मूले से, और यहां वर्क कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। यहां काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले ये लगेंगे, यहां काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले ये लगेंगे, बस इतना अंतर रहेगा। समझ गए कि नहीं? यानी थ्योरम एज इट इज है, बस फॉर्मूले जो है जो है वो वाले यूज होंगे। यहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज होंगे काइनेटिक एनर्जी के, यहां हाफ एम वी स्क्वायर यूज होंगे। और 14th लास्ट, सर वहां रेन हो रही है क्या? बारिश? पता नहीं यार,
क्यों बारिश हो रही है वहां पे? अभी देखते हैं बेटा। अरे पकौड़े वकौड़े बनेंगे क्या? मुझे बुला लिया करो बेटा। एक बार एक लड़के ने ना घर में पकौड़े बने, उसने मुझे बुलाया, मैंने जब उसके यहाँ पकौड़े खाए, उसके हाफ ईयरली में से 100 नंबर आए थे। फिर मेरा बताने का फर्ज है, फिर तुम यूं कहो हमें तो बताई नहीं थी ये स्कीम, है ना कि सर पार्शियलिटी करते हैं। मैंने बता दिया, बाकी आप देख लो। ठीक। एक क्लास पावर का फॉर्मूला या एफ डॉट वी था, dw अपॉन dt तो होता ही है, लेकिन मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला याद हो तो याद दिला देता हूं। dw अपॉन dt, dw को f डॉट ds, क्योंकि इस फॉर्मूले में ना जंग लग जाती है। dw को ये देखो, dw का f डॉट ds, dw का, और dt को नीचे लिख दूं तो ds अपॉन dt क्या हो गया? v। तो पावर का एक बेचारा कोने में जंग लगा हुआ फॉर्मूला है जो भूल जाते हैं, f डॉट v भी होता है मैकेनिकल पावर। अच्छा बारिश तेजी हो गई है, चलो देखते हैं अभी। पर आपको तो कोई फायदा नहीं है ना, छुट्टी तो होगी नहीं, घर बैठ के पढ़ना पड़ता है ऑनलाइन में। ठीक। तो यहां बता दीजिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ अपने आप ही बताइए। यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या लगता है, क्या? टॉर्क, और डॉट नहीं आएगा यहाँ, बस इतना ध्यान रखना, डॉट नहीं आता यहाँ पे, वो डॉट हो सॉल्व हो आके ही आता है। ठीक है, हाँ केवल नॉर्मल मल्टीप्लाई है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, सुन लीजिए होमवर्क। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, जहां रोलिंग वर्ड आ जाए उसे छोड़ देना बस, क्योंकि अब इस चैप्टर में नहीं 2 टॉपिक रह गए। एक तो रोलिंग वर्ड जहां पे आ जाए, जहां रोलिंग आ जाए। रोलिंग और रोटेशन में अंतर होता है, बताया था ना। रोलिंग में बॉडी में ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो अभी नहीं करने वो सवाल। एक तो रोलिंग जहां वर्ड मिल जाए उसे नहीं करना, एंड की तरफ है वो सवाल, और दूसरा जहां प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिल जाए उसे छोड़ देना। ये 2 टॉपिक रह गए हैं, इतने ही सवाल आप करिएगा। ठीक है, ये एक आध सवाल करा दूं, हिम्मत है? एक आध मैं करा दूं, हिम्मत है। एक आध मैं करा देता हूं। नहीं है? यस नहीं, किसी का यस किसी का नहीं। चलो देखता हूं किसके ज्यादा सर। अब नहीं, 2 तो नहीं हो गए, एक यस है। 3 नहीं, एक यस। 4 नहीं, एक यस। बेटा एक ही का यस आया है, सबका नहीं बेटा, एक सुवेश का यश रह गया, बाकी सब नहीं। अच्छा कन्हैया का भी यश आ गया है। चलो तो छोड़ो, जनता की मांग पर। लेकिन होमवर्क तो समझ गए ना? अच्छा एक काम, मेरे को, मैं साफ बोल रहा हूं, यदि मुझे टाइम मिला, तो मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए उसकी वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, याद रखना। ठीक है, जितना भी मुझे लगेगा मैं डाल दूंगा। ठीक है।